ओके, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सब, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनका स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति, काय को न माई स्तुति को उच्चारी है। धन्य धन्य इन्हीं से सब काज आज भय मेरे, कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है, होए मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। होए मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। तो टू अंडरस्टैंड नए, उसके पहले हम लोग कुछ कॉमन डेफिनेशंस देखेंगे, क्योंकि ये बार बार आते रहेंगे तो हम लोग को कंफ्यूजन होता रहेगा क्या है। काफी जुड़े हुए हैं एक दूसरे से डेफिनेशंस, जैसे हम लोग जब किसी को पूछते हैं द थ्री एज ऑफ जैनिज्म, जब कोई पूछता है ना कि थ्री एज क्या है जैनिज्म का, तो सब बोलते हैं अपरिग्रह, अहिंसा सबसे पहले, अपरिग्रह और दूसरा अनेकांत। तो अपरिग्रह और अहिंसा तो हम लोगों को समझ में आता है, लेकिन अनेकांत क्या है वो समझने में थोड़ा क्लैरिटी नहीं है। तो आई डोंट नो इफ यू ऑल हैड, बट हम लोग जब बच्चे थे ना तो हम लोगों को एक टेक्स्ट बुक में ऐसा लेसन था, सिक्स ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट। डिड यू ऑल हैव स्कूल में वगैरह? वो स्टोरी सुनी है। आई जस्ट यू सेड समथिंग, सॉरी क्या, I'll just share this picture, might remind you all of something. ये दिख रहा है पिक्चर आपको? हाँ दिख रहा है। हाँ, तो ये स्टोरी हमारे बुक्स में हुआ करती थी, जहाँ पर सिक्स पीपल हु आर ब्लाइंड वर आस्क्ड टू डिस्क्राइब द एलिफेंट। ओके, तो ये जिस 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 बंदे ने जिस जिस पार्ट को हाथ लगाया एलिफेंट को, उसने उस उतना ही बताया। जैसे ये कान पे बैठा हुआ है ऊपर, तो उसने बताया कि एलिफेंट इज लाइक अ फैन। जिसने उसके टस्क को हाथ लगाया उसने बोला एलिफेंट इज लाइक अ स्पीयर। जिसने उसके ट्रंक को हाथ लगाया उसने कहा इट्स लाइक अ स्नेक, एंड सो ऑन, लाइक अ ट्री, लाइक अ वॉल, लाइक अ रोप, रिस्पेक्टिव पार्ट्स के हिसाब से। सो विल नॉट गो टू द डिटेल्स ऑफ द स्टोरी। इनफैक्ट हमको क्वेश्चन आंसर्स भी आते थे इसमें, तो लेकिन हम लोग किस पे कॉन्सेंट्रेट करते थे तभी क्वेश्चन आंसर पे, कि व्हाट डिड द पर्सन हु टच द रोप थॉट इट, टच द टेल थॉट इट वाज, तो वो उसने ऐसा सोचा, इसने ऐसा सोचा। लेकिन ये पूरा चीज का मतलब क्या है वो मुझे मॉरल ऑफ द स्टोरी अभी तक याद नहीं है। This is a very important story that is there in Jainism, in Buddhism, in Sufism, in lot of, just a minute. तो ये बहुत जगह पे ये स्टोरी हमको सुनने में मिलती है, सिर्फ जैनिज्म में नहीं है। अभी इसका मूल कहाँ से ये नहीं पता है, लेकिन इसका जो मॉरल निकलता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो पूरी वस्तु है वो इन सब भागों से मिलकर बनी हुई है, बराबर। तो टेल से भी है, पैर से भी है, ट्रंक से भी है, ये सब मिलकर ये पूरी वस्तु बनी हुई है। ठीक है, ओके। सो इसका मतलब क्या है कि जो वस्तु है उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। वस्तु मतलब कोई भी चीज है, उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। और हम लोग ये अंधों की तरह, जैसे वो अंधे हैं वहां पर, हम लोग भी एक ही एस्पेक्ट को देखकर उसी को पूरा चीज समझ लेते हैं कि हमने जो देखा वही सच है, और इसी बात पे झगड़ा करते हैं। तो जैनिज्म कम्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ अनेकांत विच इज द ट्रूथ। ओके, दैट जो रियलिटी है दैट इज मल्टी डायमेंशनल। मतलब ये ऐसा नहीं है कि वो अवेंजर्स वाला मल्टी डायमेंशनल नहीं, कि एक और यूनिवर्स है एंड ऑल दैट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट कि जो हर एक द्रव्य है उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, और आप कोई पर्टिकुलर एस्पेक्ट से पूरे उस वस्तु को डिस्क्राइब कर रहे हो, ऐसा। तो ये बात, इसका मतलब क्या है कि जो वस्तु है वो अनेक धर्मों, गुण धर्मों वाली है, गुणों वाली है। ओके, विल गो इनटू द डिटेल्स ऑफ गुण। सो दैट मीन्स जो वर्ड है अनेक अंत, उसका जो अगर डिवीजन करोगे तो इट इज अनेक प्लस अंत, बराबर।
जो अनेक होता है मीन्स मेनी, एंड अंत होता है मतलब उसमें बहुत क्वालिटीज है, धर्म गुण जो भी ऐसा बोलते हैं उसको, ठीक है। यहाँ पर धर्म का मतलब अभी पूजा पाठ वाला धर्म या सम्यक दर्शन धर्म या सम्यक चारित्र धर्म ये वाला धर्म या धर्म द्रव्य वाला धर्म नहीं लेना। आई विल एक्सप्लेन विच धर्म इट इज आफ्टर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज अनेकांत। तो अभी ये समझ में आ गया कि जो वस्तु है उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट है, उन सबको जब मिलाएंगे तो पूरी वस्तु जो है वो अनेकांतमय है, इसका मतलब, ठीक है। तो हमको कोई भी एक एस्पेक्ट को ग्रहण करके ये नहीं बोलना है कि यही सच है एंड नथिंग एल्स इज द ट्रूथ, बिकॉज अदर पर्सन इज वाचिंग फ्रॉम सम अदर पर्सपेक्टिव, may have some other vision, but you have to combine all the perspectives to know the complete truth, ठीक है। तो ये अनेकांत में समझ में आ गया। अभी हम स्यादवाद को समझते हैं। ये भी वर्ड हमने अक्सर सुना है कि जैनिज्म में अनेकांत और स्यादवाद, ऐसे हमको शायद एक नेक्स्ट सेमेस्टर में है भी अनेकांत एंड स्यादवाद करके चैप्टर है एक बुक में से। तो जो स्यादवाद है वो सी हमने इसके पहले पढ़ा था द्रव्य का डेफिनेशन, इफ यू ऑल रिमेम्बर, डू यू ऑल रिमेम्बर द्रव्य का डेफिनेशन? लोक का डेफिनेशन याद है किसी को? जो 6 द्रव्यों का समूह है उसको लोक कहते हैं, बराबर। और जब द्रव्य का डेफिनेशन बोलते हैं तो जो गुण और पर्याय वाला है ऐसे बोलते हैं, जो गुण पर्यायवान है उसको हम द्रव्य कहते हैं, मतलब गुणों का समूह है ऐसे कहते हैं। तो अभी तक हमने जितने भी गुण पढ़े हमने हमेशा इसके बारे में यही पढ़ा कि हर एक गुण की पर्याय होती है, ओके। नाउ वी विल गो मोर इन डिटेल, जूम इनसाइड द द्रव्य। नाउ देयर आर different types of gun. There are some guns like ज्ञान, दर्शन, चारित्र that we commonly see, श्रद्धा, जिनकी हर समय पर्याय होती है, that means they are expressed every time. But there are some other guns which are called as जोड़ी वाला गुण्स, उसको कहते हैं धर्म, धर्म युगल, युगल means जोड़ी। They exist in जोड़ी like अस्तित्व, नास्तित्व, एकत्व, अनेकत्व, फिर भेद, अभेद। देवागम स्तोत्र में इसका थोड़ा सा झलकी हमको मिला था जब हम लोग ने देवागम स्तोत्र पढ़ा था लास्ट अभी सेमेस्टर में, लास्ट वाला समंत्रबद्ध आचार्य का, कि उन्होंने इस एस्पेक्ट से ये बताया है कि पर्याय से है, अनित्य है द्रव्य, और जो द्रव्य वाला पार्ट है, ध्रुव वाला पार्ट है, उसके एस्पेक्ट से नित्य है। तो ये जोड़ियां हैं, ऐसी भी अनंत जोड़ियां हैं, और सिर्फ जीव द्रव्य में नहीं, हर एक द्रव्य में इन जोड़ियों को धर्म युगल कहते हैं। तो देयर इज वन मोर दिस धर्म, धर्म द्रव्य अलग, व्यवहार धर्म अलग, हमारे आत्मा का जो चारित्र है वो धर्म अलग, और ये एक और जो द्रव्य के अंदर धर्म जोड़ी जब बोलते हैं तो वो धर्म युगल होते हैं। तो ये धर्म अलग है। इसके अलावा और कुछ कुछ बेसिक शक्तियां होती है जीव में, मतलब आत्मा में या कोई भी द्रव्य में, तो कुछ कुछ शक्तियां होती है हर एक द्रव्य में, जो ये गुण तो जो होते हैं वो पर्याय वाली है, ओके। देन देयर आर दीज धर्म जो युगल में रहते हैं, जोड़ी में रहते हैं। बट ये जो थर्ड टाइप है जिसको हम स्वभाव कह सकते हैं, इसमें ना तो पर्याय है ना ये जोड़ी वाली है, बट दे आर ऑल्सो डिफाइंड दी द्रव्य। जैसे हमारी आत्मा में और कोई भी 6 द्रव्यों में त्यागो उपादान शून्य ऐसा करके एक शक्ति है, जिसमें मतलब आत्मा जो है वो अपने आप में ना कुछ अपने प्रदेश कम करती है ना कुछ एक्स्ट्रा ग्रहण करती है, ये उसका स्वभाव है। और एक द्रव्य का स्वभाव है, ना कुछ वो किसी द्रव्य से लेता है ना कुछ किसी को देता है, बस इंडिपेंडेंट है। फिर प्रभुत्व है, सेल्फ सफिशिएंट है, फिर विभुत्व है। ये सब जो बेसिक शक्तियां हैं इनकी ना कोई पर्याय होती है ना कोई जोड़ी होती है। तो ये द्रव्य में और कुछ एस्पेक्ट्स है जो हमने अभी तक पढ़े नहीं थे। बट फॉर स्यादवाद वी नीड टू नो दिस धर्म युगल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, जो धर्म है, अस्तित्व, नास्तित्व। क्योंकि अगर हम स्यादवाद का थोड़ा सा हमने झलकी देखी थी उसमें देवागम स्तोत्र में, तो उन्होंने बताया था कि इस एस्पेक्ट से एक अपेक्षा से द्रव्य में द्रव्य ऐसा है और दूसरी अपेक्षा से द्रव्य वैसा है। हम नित्य अनित्य का एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, कि पर्याय की दृष्टि से द्रव्य जो है, एक्चुअली स्यादवाद में ना ऐसे एक्सप्लेन किया हुआ है कि द्रव्य नित्य भी है, द्रव्य अनित्य भी है, भी शब्द यूज होता है वहां पर। उधर कोई कौन सी अपेक्षा है वो बताई नहीं जाती है। और तीसरा उसका जो पार्ट है वो नित्य और अनित्य दोनों है, ऐसा। सो ये सब एक्सप्लेनेशन है, इसमें अपेक्षा एक्सप्लेन नहीं की है। सो ये जो स्यादवाद है वो जो धर्म युगल है उसके ऊपर ही अप्लाई करता है, क्योंकि हम किसी एस्पेक्ट से ऐसा है, ये जोड़ियां बता रहे हैं ना उसमें, कि किसी एस्पेक्ट से भेद वाला है, किसी एस्पेक्ट से अभेद है,
या किसी एस्पेक्ट से तत्व है, किसी एस्पेक्ट से अतत्व है, ऐसे ये जोड़ियां जब बताते हैं तो उसमें स्यादवाद लगता है कि ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है। और ये स्यादवाद का और एक्सटेंशन करेंगे तो वो कहेंगे चलो नित्य है, अनित्य है, नित्य और अनित्य भी है। अभी आप दोनों साथ में बोलो कि नित्य और अनित्य। तो हम अपने लैंग्वेज में कोई भी भाषा में इतनी पावर नहीं है कि दो चीजों को एक साथ बोल पाए। कह सकते हैं अगर मैं बोलूंगी कि चलो तेजस्विनी और आशा जी, मैं एक के बाद एक नाम नहीं लूंगी, दोनों का साथ में लूंगी, तो ये पॉसिबल है? नहीं है ना, तो उसी को अवक्तव्य कहते हैं। ये चौथा भेद जो सप्तभंगी, स्यादवाद का एक्सटेंशन ही सप्तभंगी है। ये है, ये नहीं है, ये है भी और नहीं भी, और दोनों साथ में बोला मैंने अगर तो अवक्तव्य। तो और तीन कॉम्बिनेशन जो बनेंगे कि है और अवक्तव्य, नहीं है और अवक्तव्य, है नहीं है और अवक्तव्य। मतलब एक एस्पेक्ट से तो हम बता रहे हैं लेकिन बाकी का एस्पेक्ट हम साथ में नहीं बोल सकते, ऐसा समझा? तो ये उसके एक्सटेंशन को, स्यादवाद के एक्सटेंशन को ही सप्तभंगी कहते हैं। इधर तक क्लियर हुआ? अनेकांत जो है वो वस्तु का स्वरूप है, मतलब वस्तु मल्टी डायमेंशनल है। हम जिस डायमेंशन पे भी, हाँ पूछो, कुछ कहना चाह रहे हो? पर अवक्तत्व अवक्तव्य तो बोल ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता ना। हाँ तो वही तो कह रहे हैं हम, साथ में नहीं बोल पा रहे हैं उसको, इसके लिए वो अवक्तव्य है। मतलब वी कैन नॉट से नहीं। द लैंग्वेज डजंट हैव द एफिशिएंसी। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान को पता नहीं है उसके बाकी क्या है जिन्होंने ये बताया है। इसका मतलब ये है कि हम उस दोनों चीजों को साथ में नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि लैंग्वेज में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि दो चीजों को एक साथ बोले। वो हमेशा क्रम से ही बोल सकता है, इट इज ऑलवेज वन बाय वन। ओनली आफ्टर वन सेंटेंस आई कैन से द सेकेंड। इफ यू टेल मी आप दोनों ही सेंटेंस साथ में बोलो, इट इज नॉट पॉसिबल, उसको अवक्तव्य कहते हैं। ऐसा मतलब इट इज नॉट पॉसिबल टू से, वक्तव्य मतलब बोलना पॉसिबल नहीं है ऐसा। और इसी का बाकी तीन एक्सटेंशन करेंगे। अनेकांतमय वस्तु होती है, स्यादवाद उसमें जो धर्म युगल है उसको कथन कहने की शैली है, मतलब उसको डिस्क्राइब करने को, इस एस्पेक्ट से है, इस एस्पेक्ट से नहीं है, एस्पेक्ट एक है भी नहीं है, और फोर दोनों साथ में बोलने बोलोगे तो अवक्तव्य है, और बाकी के तीन कॉम्बिनेशन। तो स्यादवाद का एक्सटेंशन सप्तभंगी है। इफ आई एम गोइंग टू फास्ट प्लीज टेल मी बिकॉज आई फॉरगेट द स्पीड देन। ठीक है, अभी तक समझ में आया है तीन डेफिनेशन सबको? ठीक है, इसके बाद हम प्रमाण समझते हैं। ये भी बहुत बार आता है, प्रमाण क्या है। ठीक है, तो अभी ये जो अनेकांतमय वस्तु है, इसको पूरा, उसके बारे में जो पूरा ज्ञान है विथ ऑल एस्पेक्ट इज कॉल्ड प्रमाण। सम्यक ज्ञान प्रमाण है, ऐसा कहते हैं। प्रमाण जो होता है वो सम्यक ज्ञान है, मतलब जिसको उस एस्पेक्ट में पूरी वस्तु का सब कुछ सब साथ में पता है, उसको हम प्रमाण ज्ञान कहेंगे। ठीक है, अभी एलिफेंट को हम ब्लाइंड मैन के एस्पेक्ट से देखा तो वो खाली टेल देख रहा है कोई कोई, लेकिन देयर इज समबडी विथ आईज हु विल नो द एंटायर एस्पेक्ट, तो उसके बारे में उसका प्रमाण ज्ञान हो गया, बराबर। अभी नए क्या होता है? ठीक है, नाउ वी कम टू नए। अभी इसमें ये जो अलग अलग एस्पेक्ट्स है उसमें से हम किसी एक पे फोकस करेंगे और वो वस्तु को उस एस्पेक्ट से डिस्क्राइब करेंगे, मतलब उसकी वो विशेषता डिस्क्राइब करेंगे, उसको नए कहते हैं। जैसे एक टेलीस्कोप लेके या कुछ लेके हम कोई पर्टिकुलर चीज को देख रहे हैं, आसमान में कोई स्टार को देख रहे हैं, बाकी सब चीजें आसमान में है, बट राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन दैट स्टार, तो वो नए हैं। मतलब वो, उसको हम उस दृष्टि से देख रहे हैं, उस अपेक्षा से देख रहे हैं, उसको हम नए कहेंगे। ठीक है, देयर इज सम नॉइस। किसी के आवाज आ रही है क्या कुछ, या मुझे ही आ रही है? नम्रता जी का माइक ऑन है शायद वहां से। नहीं, मैं आपको म्यूट कर दिया है नम्रता जी। नहीं, ठीक है, चल, या तो उसको हम नए कहते हैं अभी। ठीक है, तो मतलब क्या है, देखो नए जो है वो वस्तु में नहीं है, दिस शुड बी वेरी क्लियर। नए जो है वो चीज में नहीं है, वो हमारी दृष्टि में है। क्यों? क्योंकि हम उस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो समझने का तरीका क्या है, ये ऐसा पजल जैसा सब कुछ है ना, तो हमने ये पार्ट लेके अभी देखा, वो पार्ट लेके अभी देखा, अलग अलग ऐसा जोड़ के हम पूरी वस्तु समझेंगे, क्योंकि हमारे ज्ञान में इतनी अभी अ, विशुद्धि नहीं है कि हम सब कुछ साथ में समझ सके, तो हम पार्ट पार्टली समझते हैं। उसको विशेष की तरह भी समझते हैं कि हमने पूरा देख लिया, नाउ विल गो इनटू द डिटेल,
एंड अंडरस्टैंड वन पार्ट, तो क्या होगा, इससे हमारे ज्ञान की विशुद्धि, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है, ठीक है। तो इस चीज को हम नए कहते हैं। ओके, I prepared some points, just 1 minute. Okay. तो अभी हमको नए समझने क्यों है, थोड़ा बहुत समझ ज्ञान आ गया ना, नए क्या है मतलब अभी, हाँ, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट थिंग इज, नए वस्तु में नहीं है, वो हमारे ज्ञान में है। अनदर थिंग, इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जो नए होता है वो जो जिसको उस चीज के बारे में पूरा ज्ञान होता है उसी का नए वैलिड होता है। कोई भी आके बोलेगा ऐसा नहीं रहता है, सिर्फ ज्ञानी जो है उस चीज का, उसको ही हम उसी के नए सही मानेंगे, बाकी सबका नया आभास रहता है, मतलब इट इज नॉट ट्रू। तो लौकिक में अभी हम देखते हैं, जैसे बच्चे लोग अभी मोबाइल पे बहुत सारे वो शॉर्ट फॉर्म्स वगैरह यूज करते हैं, ROFL और आई डोंट नो व्हाट, LOL एंड TYSM। सो इट इज अ न्यू डायलेक्ट दैट वी हैव टू लर्न, बराबर, हमको वो समझना है तो उसके बारे में समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी हम जिनवाणी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बराबर, तो उसका भी डायलेक्ट अलग है। तो जिनवाणी समझने के लिए उसका डायलेक्ट नयों की भाषा में है, तो इसके लिए हमें नए समझना जरूरी है। क्या होता है, अभी कोई, जैसे अभी हमने टेलीस्कोप का एग्जांपल लिया था, वहां पर किसी ने टेलीस्कोप हमको कोई दिखाने के लिए लेकर गया और उसने ऐसा दिखाया, हम लोग आजकल बहुत सारे लोग टेरेस पे लगा के बैठते हैं ना, हमने मार्स दिख रहा है या वीनस दिख रहा है, मर्क्यूरी दिख रहा है, जो भी, तो उसने सेट करके हमको दिखाया कि देखो अभी मैंने सेट किया है, आपको मर्क्यूरी दिखेगा और आप देख लो। और मैं जब देखने गई तो मैंने थोड़ा ऐसा गलती से हिला दिया, ओके, उसको नहीं मालूम पड़ा, जरा सा हिला दिया, तो वो जो स्टार मेरे को अभी दिखेगा या प्लैनेट दिखेगा वो मर्क्यूरी होगा क्या? लेकिन मैं उसके अंडरस्टैंडिंग में, जिसने मुझे दिखाया उसने मुझे मर्क्यूरी दिखाया और मुझे भी पता नहीं चला, मैंने हिलाया वो टेलीस्कोप, तो मुझे भी लग रहा है वो मर्क्यूरी है। यानी कि उसके दिमाग में जो था उसने मुझे दिखाया, मैंने उसको गलत ग्रहण किया। अभी यही बात को हम जिनवाणी में अप्लाई करेंगे, बराबर। भगवान ने जब जो भी दिव्य ध्वनि खिरी और फिर जो गौतम गंधर्व जी ने हमको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया, आचार्यों ने दिया, तो वहां से सोचो किसी ने कोई एस्पेक्ट से हमको कोई बात बताई है, वो ज्ञान में एस्पेक्ट है उनके और उनकी वाणी में एस्पेक्ट है। अभी हमने उसको किसी और एस्पेक्ट से ग्रहण किया, तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी कि नहीं होगी? होगी ना। इसीलिए हमको उन्होंने जिस एस्पेक्ट से जो बात बताई है उसी एस्पेक्ट से ग्रहण करना है। तो पूरी जिनवाणी जो है, क्योंकि उसको हम कहते हैं ना, कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो जिनवाणी है उसमें स्यादवाद चिन्ह होता है, मतलब विदाउट सेड, इट इज ऑलवेज सेड फ्रॉम सम पॉइंट ऑफ व्यू। कहीं नहीं लिखा होगा कि ये इस नए से है, ये उस नए से है। इट इज एन अंडरस्टूड काइंड ऑफ सील कि ये स्यादवाद में ही होती है जिनवाणी, दैट इज लाइक उसका कि ये गारंटीड जिनवाणी है, अगर उसमें कोई हर एक चीज में अपेक्षा लगी हुई है, समझा। तो इसके लिए हमको वो अपेक्षा समझनी है कौन सी है, ठीक है। अभी जो कॉमन नए के भेद है, वो ऐसे तो नए जो है अ, अनंत हो सकते हैं, क्योंकि हमने क्या बोला, धर्म जो अनंत धर्म होते हैं, बराबर, वस्तु में अनंत गुण होते हैं, अनंत धर्म होते हैं, जितने भी आप पर्टिकुलर धर्म या गुण पे आप फोकस करोगे तो उतने नए बन सकते हैं, तो उस एस्पेक्ट से अनंत नए हो सकते हैं जिस भी आप गुण या धर्म पे फोकस करो। दूसरी बात, जो नए हैं वो जो बोलने वाला है उसके ज्ञान में, बराबर, ज्ञाता अभिप्राय और नए ऐसा बोलते हैं, मतलब जो बोलने वाला है, जो ज्ञानी वक्ता है, जिसको उस बात के बारे में पूरा ज्ञान है, सम्यक ज्ञानी है, वो जो बोलने वाला है वो किस एस्पेक्ट से बोल रहा है, वो उसके ज्ञान की उपज है, बराबर। उसके ज्ञान में तो अनंत उपाय, अनंत काइंड ऑफ अभिप्राय आ सकते हैं कि मैं इस एस्पेक्ट से बोल रहा हूँ, उस एस्पेक्ट से बोल रहा हूँ, तो उस एस्पेक्ट से भी अनंत नए हो सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो नए कॉमनली यूज होते हैं वो होते हैं, एक तो हमने देखा है निश्चय व्यवहार, थोड़ा सा हमको झलक मिला है लास्ट वाले सेमेस्टर में, और दूसरा एक होता है द्रव्यार्थिक पर्यायर्थिक। ओके, फिर भी आज हम निश्चय व्यवहार पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। द्रव्यार्थिक पर्यायर्थिक नव जो नए जो होते हैं वो मोस्ट कॉमनली आगम में यूज होते हैं। अभी आप हमने अभी तक देखा था कि जिनवाणी को 4 अनुयोगों में ये किया हुआ है, बराबर, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। एक और शैली के हिसाब से देखेंगे तो अध्यात्म और आगम ऐसे भी उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है।
जो आगम होता है उसमें सब सिद्धांत आते हैं, ये कर्म वगैरह रिलेटेड जो होता है ना, करणानी योग के सिद्धांत वगैरह आते हैं, जिसमें एकदम बस हार्ड कोर ट्रूथ रहता है कि भैया ये है, अगर आप कुछ भी कितना भी पूजा पाठ कर रहे हैं, आपके कर्म में ये मिथ्यात्व का उदय है, तो आप तो मिथ्या दृष्टि हो ही हो करके, चाहे जैसे भी हो, आपका नजदीक जा रहे हो आप श्रद्धान की तरफ वगैरह, जैसा भी है, लेकिन इट इज द ट्रूथ, बस ये सिद्धांत है करके। वो उसमें द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नए ज्यादा यूज करते हैं जो द्रव्य पे कॉन्सेंट्रेट करे, जो उस उसकी एस्पेक्ट को हाईलाइट करे, द्रव्य एज अ होल, उसको द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। और जो किसी पर्याय को, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, ये हमारी एक अभी छोटी पर्याय होगी, उस उतने ही पार्ट को अगर कोई हाईलाइट कर रहा है कोई नए, तो उसको हम पर्यायार्थिक कहेंगे। अभी उसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे हम, मोस्टली कंफ्यूजन जहां होता है हमारे अध्यात्म में, निश्चय और व्यवहार, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। अध्यात्म जो है उसका मतलब अधि आत्म, अधि मतलब ज्ञान होता है, और आत्म मतलब आत्मा, तो किसका ज्ञान हुआ, आत्मा का ज्ञान। तो इसमें दो मोस्टली नए यूज होते हैं, एक निश्चय है और व्यवहार है, बराबर। तो अभी हम उसको समझने के लिए, उसके भी बहुत भेद प्रभेद है थोड़े बहुत, उसको समझने के लिए हम एक इंसान को अभी हम इमेजिन करते हैं। एक इंसान है जो अपने घर में बैठा है, बराबर, अभी बोलता है ये घर मेरा है। अभी हम सब अपने अपने घर में बैठे बोलते हैं ना, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। फिर कल सुबह हम ऑफिस जाएंगे, कहीं और घूमने जाएंगे, तो घर को साथ में ले लेके घूम रहे हैं हम लोग, है ना, घूम रहे हैं साथ में लेकर, नहीं, तो फिर ये घर हमारा है, हमने बोला वो क्या था, उपचार का कथन था, बराबर। मतलब उसको कहेंगे ये घर मेरा है, ये ऐसा ही मैंने बोल दिया, आई डोंट रियली मीन इट, इट इज जस्ट फॉर्मेलिटी, ऐसा, बिकॉज वाई वेरेवर आई गो, मैं उसको लेकर घूम ही नहीं रही हूँ, बराबर। तो वो उपचार का कथन हुआ। उपचार हम लोग ने सुना हुआ है कि व्यवहार है, बराबर। और ऐसा उपचार जहां पर वो चीज मेरे साथ साथ में नहीं घूम रही है, उसको मैं कहूंगी असद्भूत। असद्भूत का मतलब, सद्भूत मतलब मेरे साथ विद्यमान है, सद्भूत मेरा है, ऐसा। असद्भुत मतलब मेरा नहीं है, ऑब्वियसली मेरा नहीं है, क्योंकि मैं जहां जा रही हूँ वो मेरे साथ साथ नहीं आ रहा है, बराबर। तो उसको हम कहेंगे उपचरित असद्भुत व्यवहार ने, ओके, जो ऑब्वियसली मेरे साथ नहीं घूम रहा है। एक जो द्रव्य है वो हमारे साथ साथ नहीं है, वो असद्भुत है। अभी मैं कहती हूँ शरीर मेरा है, विल कम टू लिटिल क्लोजर, ये भेद विज्ञान की तरफ ले जाएगा आपको। ऐसे नए आप देखोगे ना, पहली चीज आपको मालूम पड़ गई, ये मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, ये तो मेरा है नहीं, घर वर जो भी है साथ में, मेरे रिश्तेदार सबको ले लेकर मैं कहीं नहीं घूम रही हूँ, बराबर। लेकिन मेरा शरीर तो मैं लेकर सब जगह घूम रही हूँ ना, मुझे पता है मैं ऑफिस जाऊंगी तो अपना बॉडी लेके जाऊंगी, लेकिन कल मैं मर गई तो फिर मेरा शरीर इधर ही रह जाएगा, बराबर। तो ये भी क्या हो गया, ये भी असद्भुत हो गया, कहने के लिए है मेरा, लेकिन फिर भी जब तक मैं इस भाव में थी, मेरा थोड़ा क्लोज रिलेशन था उससे, मतलब इस एटलीस्ट इस भाव में मैं ले लेकर घूम रही थी। तो इसको हम कहेंगे अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। मतलब पहला वाला जो था उपचरित मतलब फॉर्मेलिटी था, अभी ये इनफॉर्मल मतलब थोड़ा और नजदीक है। मतलब हमारा जैसे हम इनफॉर्मली बात करते हैं तो टू पीपल आर क्लोज, राइट, व्हेन दे टॉक इनफॉर्मली। हम ऑफिस में बात करते हैं तो फॉर्मली बात करते हैं, मतलब हमारा रिश्ता थोड़ा दूर का है। तो पहला वाला जो था वो दूर का रिश्ता था, घर वर से। थोड़ा नजदीक का रिश्ता हमारे शरीर से था, तो हमने उसको अनुपचरित कह दिया, लेकिन दोनों मेरे नहीं थे, वो तो सिद्ध हो गया, ये भी छोड़ दिया मैंने और शरीर भी छोड़ दिया, तो असद्भुत, बराबर। ये व्यवहार नय के दो पार्ट हो गए। अभी हम सद्भुत में जाएंगे। देखो यहाँ पर उसने क्या दिखाया व्यवहार नय में, जो चीजें अलग अलग थी, जो चीजें अलग थी, दो द्रव्य जो अलग थे, उसको उसने मिलाने की कोशिश की। घर मेरा है, घर पुद्गल है, मैं जीव हूँ, तो दो अलग द्रव्य। शरीर मेरा है, शरीर पुद्गल है, मैं जीव हूँ, तो दो अलग अलग चीजों को मिलाने की कोशिश किया है, वो असद्भुत है। अभी एज अगेंस्ट दिस, जो सद्भुत व्यवहार नय है, वो एक ही चीज जो है, जो मैं अपनी समझ रही हूँ, मैं अपनी आत्मा को अपना कहती हूँ ना, उसमें वो भेद डालेगा, लेकिन आत्मा में भेद है नहीं, बराबर। ऐसा नहीं है कि ज्ञान गुण कहीं पड़ा हुआ, दर्शन गुण कहीं पड़ा हुआ, राग कहीं पर है, जो कुछ भी है इट इज जस्ट वन द्रव्य। जैसे अभी हमने कोई समझो कोई नींबू पानी बना दिया, बराबर, तो नींबू पानी में ऐसा तो है नहीं ना, नमक कहीं पड़ा है, शक्कर कहीं पड़ा है, नींबू कहीं पड़ा है, पानी कहीं पड़ा है, सब कुछ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसमें। विच एवर पार्ट एक एक चम्मच आप पियोगे उसमें सेम रहेगा, वैसे आत्मा में भी सब गुण एक साथ में सेम पड़े हुए हैं, लेकिन हम समझने के एस्पेक्ट से उसमें भेद करके बताते हैं, ये ज्ञान गुण है, ये दर्शन गुण है, ये है। तो जो चीज में जैसा नहीं है,
अगेन व्यवहार नय का क्या काम है, जो जैसा नहीं है वैसा बताना। आया ख्याल में? तो अभी हमारी आत्मा में भेद नहीं है, तो उसमें वो भेद करके बता रहा है, बराबर। पहले वो क्या बताएगा कि ये इसमें राग है, ये द्वेष है, ये तो अशुद्ध वाला भेद हो गया, ये तो हमारा वैसे भी नहीं है, बराबर। तो उस वाले भेद को क्या कहेंगे हम? अगेन उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार में। वी आर कमिंग क्लोज नाउ। फर्स्ट हमने घर को बोला था हमारा नहीं है, और शरीर को बोला हमारा नहीं है। ये तो असद्भुत है, सॉरी, मैंने ये वाला सद्भुत है, वो वाला असद्भुत था, दोनों बराबर। घर हमारा नहीं है, वो उपचार से बोला था, तो उपचार से उपचारित असद्भुत। शरीर हमारा नहीं है, ये हमने अनुपचार से बोला, लेकिन ये अनुपचारित असद्भुत ही है, क्योंकि है नहीं हमारा, हम ऐसे ही कह रहे हैं, ठीक है। इसके आगे अभी हम सद्बुद्ध में आए, तो सद्बुद्ध में हम भेद बता रहे हैं, राग द्वेष वगैरह हमारे नहीं है, लेकिन हम उसको उपचार से हमारे कह रहे हैं, तो ये उपचारित सद्बुद्ध नहीं आएगा व्यवहार नहीं में, ठीक है। अभी नेक्स्ट है, अभी हम बोलेंगे ये मेरे आत्मा के अंदर ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, सब कुछ है। अभी वो प्योर आत्मा के बारे में बात कर रहा है, लेकिन फिर भी भेद करके बता रहे हैं ना, उसमें जो है नहीं, जो एक्चुअलिटी है नहीं, तो उसको हम सद्बुद्ध, अनौपचारिक सद्बुद्ध व्यवहार नहीं कहेंगे, ठीक है। कहीं कहीं ये जो वाला सद्बुद्ध वाला है ना, उसको उपचरित अनुपचरित के बदले में शुद्ध अशुद्ध भी ऐसा भी कहते हैं, विच बिकम्स इजियर टू अंडरस्टैंड कि राग द्वेष को बता रहा है तो अशुद्ध है, और ज्ञान और दर्शन ऐसा भेद करके बता रहा है तो शुद्ध है। थोड़ा ख्याल में आया है क्या ऊपर ऊपर से? हाँ, ये व्यवहार नहीं है। अभी नाउ वी विल मूव टू निश्चय नहीं, ओके। अभी निश्चय नहीं तो जो है वो है, जो चीज जैसी है उसको वैसा ही बताएगा, बराबर। जो तुम्हारा जैसी पर्याय चल रही, जैसा जो कुछ भी चल रहा है वैसा ही बताएगा, ठीक है। तो अगर वो बताता है कि मैं रागी द्वेषी हूँ, यहाँ पर ये नहीं बताया कि मेरे अंदर राग द्वेष है, मैं ही रागी द्वेषी हूँ, यानी कि मेरे द्रव्य को पकड़ा उसने और मैं रागी द्वेषी हूँ, मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, ये सब बताया। तो ये निश्चय नय का ही कथन होगा, लेकिन ये अशुद्ध निश्चय नय है, क्यों? उसने मेरी अशुद्ध पर्याय को पकड़ लिया, बराबर। मतलब उसको हाईलाइट किया है उसने, अशुद्ध पर्याय को, मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ वगैरह, ठीक है। तो ये हो गया अशुद्ध निश्चय नहीं। आया ख्याल में? ठीक है। नाउ वी विल गो टू 3 अदर राग निश्चय द्वेष नहीं। ये आत्मा का तो नहीं है ना? नहीं, लेकिन है ना, अभी हम लोग है ना रागी द्वेषी मिथ्या दृष्टि लोग, वो तो रागी द्वेषी ही है। हाँ, पर वो स्वभाव नहीं है, विभाव पर्याय तो है ही ना आत्मा का। जब हम उसको बोलते हैं नहीं है, तब हम उस पे उसके से फोकस हटा देते हैं। वस्तु में ऐसा नहीं है, हमारी दृष्टि से हम वैसा देख रहे हैं। जो रागी द्वेषी है हमारी आत्मा में विकार, जब हम उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे तो हम उसको अलग नए से देखेंगे। समझ में आई बात? ये इसके लिए मैंने बार बार बताया कि जो भेद प्रभेद है वो वस्तु में नहीं है, हमारी दृष्टि में है, हमारे ज्ञान में है, हमारे शब्दों में है। इसके लिए नए ज्ञानात्मक और शब्दात्मक होते हैं, वस्तु में नहीं होते हैं। चीज में हमने कोई भेद डाला नहीं है। अगर हम कहेंगे नींबू पानी मीठा है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं बोल रहे हैं हम कि हमारे ज्ञान से हम उस चीज पे फोकस कर रहे हैं। अभी उसके मीठेपन पे, वो नमकीन भी है, वो खट्टा भी है, सब कुछ भी है, लेकिन हम किस पे फोकस कर रहे हैं उसकी बात है अभी, ठीक है। तो अभी हम उसके अशुद्ध अशुद्ध द्रव्य पे फोकस कर रहे हैं अभी। अभी ये नहीं बोला, देखो हमने व्यवहार न्याय में कहा था आत्मा में राग है द्वेष है, उसमें हमने आत्मा में भेद बताए। यहाँ पर हमने पूरा द्रव्य ही पकड़ लिया है कि ये ही रागी द्वेषी है, हमने उसकी पर्याय को नहीं पकड़ा है, मतलब उसके भेद को नहीं पकड़ा है। पूरा बंदा ही जो है वो रागी द्वेषी मिथ्या दृष्टि वगैरह है, तो ये निश्चय नय का कथन हो जाता है, बराबर। लेकिन ये अशुद्ध निश्चय नय है, क्योंकि हम अशुद्ध द्रव्य की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। अभी हम थोड़ा, अभी ये भेद विज्ञान को आप समझो, पहले घर बीर राग द्वेष सब छूट रहा है इसमें धीरे धीरे, ये भी मेरा नहीं है, ये भी मेरा नहीं है, ये भी मेरा नहीं है, भेद वाला आत्मा भी मेरा नहीं है, ठीक है। तो फिर अभी उसके ऊपर जाएंगे। अभी समझो हम सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं, अभी तक हम अशुद्ध निश्चय नय में मिथ्या दृष्टि 1 से लेकर 3rd गुणस्थान की बात कर रहे थे। अभी हम सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसमें ये जो ये है ये सम्यक दृष्टि है, ऐसा बोल दिया। ये नहीं बोला कि इसमें सम्यक दर्शन की पर्याय चल रही है या जो भी है, इसकी श्रद्धा गुण में सम्यक दर्शन है, ऐसा नहीं बोला हमने। ये जो इंसान है ये सम्यक दृष्टि है, ऐसा बोला। तो हमने उसको एक देश शुद्ध निश्चय से देखा, क्योंकि हम पार्शियली उसको शुद्ध देख रहे हैं अभी। तो 4th गुणस्थान को हम
से लेकर 12th गुणस्थान तक जो आएंगे वो इस नए से देखे जाएंगे। ठीक है, एक देश शुद्ध निश्चय नए। फिर उसके ऊपर हम जाएंगे, हम कहेंगे ये केवल ज्ञानी है, जो भगवान है वो केवल ज्ञानी है, केवल दर्शन है वगैरह। अभी उनकी हम शुद्ध गुण की अपेक्षा से देख रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे शुद्ध निश्चय नय। अभी ये शुद्ध निश्चय नय में भी शुद्ध निश्चय नय का भेद है। ठीक है, इसको एक और नाम है एक्चुअली। कैन यू सी दिस स्क्रीन? यस। ये दिख रहा है यहाँ पर भेद प्रभेद जो लिखे हैं वो सब भेद आध्यात्मिक मूल ने। ठीक है, हाँ। देखो अभी तक हमने ये समझे यहाँ पर। ये व्यवहार नय के भेद अभी तक हमने समझे, जो सद्भुत व्यवहार नय है, असद्भुत व्यवहार नय है, मेन भेद। ठीक है, और असद्भुत में भी पहले हमने ये उपचरित और अनुपचरित दो समझे। अनुपचरित मतलब उपचरित मतलब जो हम फॉर्मली अपना कह रहे थे लेकिन अपना है नहीं, जैसे कि घर वर बराबर। और उपचरित मतलब इनफॉर्मली अपना कह रहे हैं क्योंकि थोड़ा क्लोज रिलेशन है, जैसे शरीर वगैरह बराबर, ये व्यवहार नहीं में है। फिर सद्बुद्ध में जो है वो हमारा है लेकिन हम उसमें भेद करके बता रहे हैं। जैसे राग द्वेष की बात करेंगे तो वो उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नहीं में आएगा, और हमने आत्मा के ही गुणों की भेद कर दिए तो वो अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नहीं में आएगा। तो यहाँ से हमको क्या समझा व्यवहार ने से, कि ये जो बता रहा है वो बात सत्य नहीं है, उपचरित है, अभूतार्थ है, अयथार्थ है। तो अलग अलग वे से आप डेफिनेशन देखोगे व्यवहार नय से तो ऐसा बताया जाएगा, व्यवहार नय का कथन असत्यार्थ है, अभूतार्थ है, उपचार है, ऐसा। भेद वाली वस्तु में अभेद करता है, और अभेद वाली जो अलग अलग वस्तु है उनको जोड़ देता है, ऐसा। तो मतलब जो बता रहा है वैसा नहीं समझना है। जो निश्चय नय का कथन है वो उसके ऑपोजिट सत्य है बराबर, भूतार्थ है, यथार्थ है। तो ये ऐसे इसके डेफिनेशंस में इसके पर्यायवाची भी आएंगे ना। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमने कहाँ तक देखा था? देखो मैंने बोला ना, यहाँ पर एक तो पहले अशुद्ध निश्चय नय है, जो हमने रागी द्वेषी आत्मा देखा एक से लेके 3rd गुणस्थान तक। फिर हमने एक देश शुद्ध निश्चय नय देखा, जो 4th से लेके 12th गुणस्थान तक आएगा। फिर साक्षात शुद्ध, शुद्ध भी कहते हैं उसको सिर्फ, और साक्षात शुद्ध भी निश्चय नय कहते हैं। ये वाला जो है 13th गुणस्थान है। यहाँ पर आत्म जो हम कहेंगे कि वो ये केवल ज्ञानी है, केवल दर्शन वाले हैं, अनंत चतुष्टय वाले हैं, ऐसा। ठीक है, इसमें हम शुद्ध, एकदम शुद्ध जो गुण है उसके साथ में वो द्रव्य को पकड़ रहे हैं। और जो एकदम परम शुद्ध निश्चय नय है, जो हम अभेद आत्मा की बात करते हैं ना, जो अक्षर समय सार में जिस तरह से डिस्क्राइब किया है कि आत्मा ज्ञान दर्शन ज्ञानमयी एक ज्ञायक स्वभाव वाला बस एक अभेद आत्मा है, उसको हम परम शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से देखते हैं। आया इतना ख्याल में कि थोड़ा बहुत एटलीस्ट, क्योंकि आगे आगे ऐसा व्यवहार निश्चय आएगा अपेक्षा, तो थोड़ा एटलीस्ट इतना तो ध्यान में आना चाहिए कि व्यवहार जो नए हैं ये दो टाइप्स के हैं। एक तो जो अपना नहीं है उसको अपना कर देता है, और जो अपना है उसमें भी भेद प्रभेद करके बताता है। इतना तो समझ में आ जाएगा ना, असद्भुत और सद्भुत। ठीक है, और निश्चय नय है वो पूरे द्रव्य को अशुद्ध है या शुद्ध है वैसा के वैसा ही बताता है, यथार्थ तरीके से बताता है। ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा एक नए के बारे में ये 10 पॉइंट्स देख लेते हैं। ये जो पॉइंट्स है ये एक बुक है, परम भाव प्रकाशक नए चक्र करके, डॉक्टर हुकुमचंद जी बारिल, उनकी बुक है। उसमें से उसमें है ये फर्स्ट ही चैप्टर में है, ये नए के स्वरूप करके एक चैप्टर है, जो उसमें पेज नंबर, किया मैंने निकाल के रखा था मैंने ताकि वो भूल ना जाए। ये अभी ये सेमेस्टर में है क्या?
ये बुक हमको ना एक्चुअली जो लास्ट 2 चैप्टर्स इसमें से लिए हुए हैं, ये नहीं, नेक्स्ट सेमेस्टर में शायद अनेकांतवाद और स्यादवाद है। उसके लास्ट 2 चैप्टर्स है वो, ये बुक के। तो ये बुक पूरा नए चक्र के ऊपर ही है। बहुत सारी पूरा शास्त्र है नए चक्र पे। इवन तत्वा सूत्र में थोड़ा बहुत नए के बारे में बताया हुआ है। फिर समंत्रभद्र आचार्य की आप्तमीमांसा जो देवागम स्तोत्र है वो है। फिर नए चक्र करके ही एक माइल धवल जी की आचार्य माणिक नंदी की भी एक किताब है। और नहीं, उनकी परीक्षा मुख है, आचार्य माणिक्य नंदी की परीक्षा मुख है। ये सब स्पेशल स्पेशल बुक्स ऑन नए ओनली, दे आर मेनी बुक्स। सो इट इज अ वेरी नए चक्र इंपॉर्टेंट। बोले तो ये जो आपने बताया वही नए चक्र है। नहीं, नए चक्र नाम की 2-3 बुक्स है। एक देवसेन आचार्य की नए चक्र है, एक माइल धवल आचार्य की नए चक्र है, और ये हुकुमचंद जी बारिल जो है ना, उन्होंने बहुत सारी बुक कंपाइल करके ये बुक बनाई है। थोड़ा लैंग्वेज डिफिकल्ट है इसका, मतलब वैसे, लेकिन बुक में बहुत सारे एस्पेक्ट्स कवर किए हुए हैं, कहाँ कहाँ से कौन सी बुक में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वैसे। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, नए के बारे में ये 8-10 चीजें हम देख लेते हैं। नए स्याद्वाद रूप सम्यक श्रुत ज्ञान का अंश है। बराबर, जैसे सम्यक ज्ञानी के ही नए होता है। जो कोई भी आके ऐसा कुछ भी बोलेगा, जिसको मतलब सम्यक ज्ञानी को क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसको उस वस्तु का पूरा ज्ञान है। जिसको पूरा ज्ञान है वही अंश का सही ज्ञान दे सकता है। इसके लिए नए जो होते हैं वो ज्ञानी के होते हैं। बराबर। और नयों की प्रवृत्ति प्रमाण द्वारा जाने हुए पदार्थ के एक अंश में होती है। बराबर, जैसे हमने अभी बोला था कि प्रमाण यानी पूरी वस्तु, और उसी के हम एक अंश को हम हाईलाइट करके उस वस्तु को डिस्क्राइब कर रहे हैं। बराबर। तीसरा, अनंत धर्मात्मक पदार्थ में के कोई एक धर्म को परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्म युगल में से कोई एक धर्म को नए अपना विषय बनाता है। तो यहाँ पर हमने वो युगल धर्मों की बात की थी। सो है उसमें से अगर कोई एक को बनाएगा विषय, तो एक्चुअली वो स्यादवाद में भी आता है। नए तो अलग चीजों को भी विषय बना सकता है, वो जिस भी चीज पे हाईलाइट करेगा वो नए होगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर उस अपेक्षा से बताया हुआ है कि स्यादवाद में जो धर्म युगल है उसमें से किसी एक युगल को अगर वो हाईलाइट करेगा तो वो नए होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरी चीज सीजेस टू एग्जिस्ट। हमने बताया ना, हमारी दृष्टि का विषय है ये। ऐसा नहीं है कि वस्तु में वो चला गया दूसरी चीज, हम किसी पे फोकस कर रहे हैं तो बाकी चीजें है उसमें अभी भी। ठीक है। फिर वस्तु के किसी धर्म को विषय बनाए जाए, यह ज्ञानी किस चीज पे फोकस होगा, वो किसके ऊपर निर्भर करता है। जो ज्ञानी वक्ता है, वक्ता यानी बोलने वाला। ज्ञानी मतलब उस वस्तु का ज्ञानी जो है, सम्यक ज्ञानी जो है, उसके ज्ञान में क्या उसका इंटेंशन है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस चीज को हाईलाइट करेगा। बराबर। वो जिस चीज को हाईलाइट करेगा वैसा ही बताएगा, और हमको वैसा ही पकड़ना है उसी एस्पेक्ट से, नहीं तो फिर विरोधाभास हो जाएगा हमको कि वो कुछ कह रहे हैं हम कुछ और समझ रहे हैं ऐसा। ठीक है। फिर नए जो है वो ज्ञानी के ही होते हैं। ये बार बार वही रिपीट हो रहा है। ज्ञानी वक्ता किसको विषय, जिस भी चीज को विषय बनाता है उसको हम विवक्षित कहते हैं। ये वर्ड हमने बहुत बार सुना हुआ है ना, ये विवक्षित ये है, मतलब जिस चीज पे फोकस किया गया है, जो हमारे को हाईलाइट करना है, उसको हम विवक्षित विषय कहते हैं, विवक्षित। ठीक है। नयों के कथन में विवक्षित धर्म मुख्य होता है और अन्य धर्म गौण रहते हैं। मुख्य और गौण, ये भी वर्ड्स हमने बहुत बार सुने हैं। तो जो फोकस में है, जो हाईलाइटेड है, उसको हम मुख्य कहेंगे, उसको हमने हाईलाइट किया है। और बाकी सब वस्तु अभी है, मतलब बाकी सब एस्पेक्ट्स है, लेकिन आउट ऑफ फोकस है, अभी हम उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम गौण कर रहे हैं अभी। ठीक है। नए गौण धर्मों का निराकरण नहीं करता है, मात्र उनके संबंध में मौन रहता है। तो हम अगर उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं तो ये नहीं है कि वो चीज ही नहीं है, हम सिर्फ उसको अभी हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। ठीक है। नए ज्ञानात्मक भी होते हैं और वचनात्मक भी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये नए जो होते हैं वे सिर्फ और सिर्फ श्रुत ज्ञान में होते हैं। आया ख्याल में? ज्ञान के 5 भेद याद है किसी को? 5 भेद किसी को याद है? नहीं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ज्ञान, मनोपर्याय अवधि ज्ञान ज्ञान, और मनोपर्वत ज्ञान, केवल ज्ञान। हाँ। इसमें से जो 3 ज्ञान है वो डायरेक्ट आत्मा से होने वाले ज्ञान है, वो अवधि, मनोपर्याय और केवल ज्ञान। बराबर। और जो इंद्रिय के साथ में होते हैं वो मति और श्रुत ज्ञान है। बराबर। और जो मति ज्ञान है वो तो खाली हमारे सेंसेस जो है उससे जो इनिशियल कांटेक्ट हुआ और हमको पता चला उतना ही है। उसका जो स्पेशलाइज एस्पेक्ट होता है वो श्रुत ज्ञान है।
जो वाणी से होता है वो भी श्रुत ज्ञान है, बराबर। तो ये जो नए हैं वो हमारे मति श्रुत ज्ञान में है, मतलब उसका हमने सोचा कि इस चीज को हाईलाइट करेंगे और बोला उस चीज को, तो इसके लिए वो ज्ञानात्मक और शब्दात्मक है। और ये जो ज्ञान होता है शब्द ज्ञान, ये वाला जो ज्ञान है वो श्रुत ज्ञान में है। इसके लिए नए जो होते हैं वो सिर्फ श्रुत ज्ञान में होते हैं। ओके। अवधि ज्ञान वगैरह में डायरेक्ट पूरा वस्तु दिखता है, सब प्रमाण ही दिखता है, उसमें नए नहीं कर सकते। दे कैन नॉट, किसी केवल ज्ञानी किसी को मुख्य और गौण नहीं कर सकते हैं, उनको सब कुछ जैसा है वैसा के वैसा पूरा दिखता है। ओके। ये सिर्फ शुद्ध ज्ञान की स्पेशलिटी है। क्योंकि हमारा ज्ञान अल्प है तो समझने के लिए हमको ये एक मिला हुआ है, लाइक इंस्ट्रूमेंट टू यूज एंड अंडरस्टैंड थिंग्स, कि हाँ अभी इस पे फोकस करके ये समझो, अब उस पे फोकस करके वो समझो। ये लौकिक में भी देखते हैं ना हम लोग हमेशा कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो कभी कोई ब्लड चेक से हमारा जो ब्लड में जो प्रॉब्लम्स है वो समझ में आता है। अगर हड्डी में प्रॉब्लम है तो एक्सरे निकालना है, मसल में कुछ है प्रॉब्लम तो एमआरआई निकालो। तो वो हमारी वस्तु तो पूरी है ना, हमारे में ही हड्डी है, हमारे में ही मसल्स है, हमारे में ही ब्लड है। लेकिन हम किस एस्पेक्ट से उसको अभी देखना चाह रहे हैं वो चीज को हम मुख्य करते हैं। तो जब हम हड्डियां देख रहे हैं तो इसका मतलब नहीं है कि हमारे अभी ब्रेन नहीं है या हमारे मसल्स नहीं है। तो हम लौकिक में भी ये यूज करते हैं, खाली हमको ये पता नहीं है कि इसको नहीं कहते हैं करके। इट्स वेरी कॉमन, व्यवहार होगा ही नहीं ना, बातचीत का व्यवहार ही नहीं हो सकता है उसके बिना कि हम क्या बात कर रहे हैं अभी करके। ठीक है। लास्ट पॉइंट इज सापेक्ष नए ही सम्यक ज्ञान में होते हैं, निरपेक्ष नहीं। ओके। मतलब अपेक्षा जिसमें लगी होगी, जस्ट वन मोमेंट। ओके सॉरी। मतलब जिसमें अपेक्षा लगी होगी वही नए वैलिड होते हैं, बिना अपेक्षा के जो नए होते हैं वो एकांत में चले जाते हैं, एकांतवाद। मतलब जैसे कोई कहेगा कि कोई वस्तु नित्य ही है या कोई वस्तु अनित्य ही है। हम जब बोलते हैं इसी बात को तो हम एस्पेक्ट बताते हैं, हम उसका एस्पेक्ट बताते हैं कि पर्याय की अपेक्षा अनित्य है, द्रव्य की अपेक्षा नित्य है। बट ऐसे बहुत सारे दर्शन है जिसमें ऐसा बताते हैं कि ये बस यही ट्रूथ है, बाकी कुछ नहीं है, जो है वो सब। अभी आज आप टाइम्स ऑफ इंडिया भी खोलोगे ना, उसमें कहीं पे अद्वैत अद्वैत वाला कुछ तो भी आया हुआ है। मतलब वो ऐसा ही हाईलाइट कर रहे हैं कि जो जो कुछ भी है सब कुछ अद्वैत है, एक ही है सब कुछ, एवरीथिंग इज जस्ट वन करके। लेकिन हम ऐसा नहीं बोलते हैं। जब हम कहते हैं एवरीथिंग इज वन तो उसमें एक अलग अपेक्षा लगी रहती है कि मेरे द्रव्य में और जो दूसरे द्रव्य है उसमें कुछ कुछ गुण सामान्य है। तो उस एस्पेक्ट से हम सादृश्य यानी एक जैसे हैं। लोगों ने एक जैसे तो निकाल दिया, एक है ही रख दिया उस। ठीक है। तो हम लोग उस एस्पेक्ट को नहीं समझते हैं। जब कई धर्मों में ऐसा आता है कि भगवान जो है वो कण कण में है। आपने बहुत बार सुना होगा ना, भगवान जो है वो कण कण में है। तो आप प्रवचन सार पढ़ोगे उसमें उसका एस्पेक्ट एक्सप्लेन करेंगे कि जो हम ज्ञान है, जो हमारा जो भगवान का ज्ञान है ना, वो केवल ज्ञानी के एस्पेक्ट में लोक का सब कुछ, लोक एंड अलोक सब कुछ दिखता है। तो उस अपेक्षा से कहा है कि भगवान जो है वो कण कण में है, मतलब उनके ज्ञान का विषय है वो सब कुछ। ये नहीं कि भगवान खुद पहुंच गए आत्मा का वहां लेकर, समझा। जो आत्मा में है उस एस्पेक्ट से कहा है कि जो ज्ञान और ये संबंध है ना कि उनको सब कुछ दिखता है, इसके लिए ऐसा कहते हैं। और जो कण कण भी भगवान में है, ऐसा उल्टा भी कहते हैं कि कण कण भगवान में है, हम सब भगवान में है, ऐसा नहीं है। वो ज्ञेय ज्ञायक संबंध है, हम उनको जानते हैं जैसा, उनमें भी प्रमेयत्व गुण है, इसके लिए हम उनको जान सकते हैं ऐसा। तो ये सब जो भेद प्रभेद है वो सब भूल गए चाइनीज विस्पर की तरह, जो भी पास ऑन हो गया तो यही खाली बच जाता है उसमें से कि हाँ ऐसा ही कहा होगा करके। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि उसका क्या क्या एस्पेक्ट्स है। कॉमन मिस्टेक्स हम लोग क्या करते हैं कि हम अक्सर देखते हैं कि कोई अगर धर्म को क्या क्या हम समझते हैं। देखो कोई कहेगा कि हमको तो धर्म यही समझ में आता है कि लौकिक में अच्छा करना, चैरिटी करना वगैरह ऐसा। अभी कोई चार लोग गए और कोई संत धर्मात्मा के पास, मुनिराज के पास में गए, और मुनिराज ने किसी एक को बताया कि भाई तुम चैरिटी वैरिटी करो, किसी एक को बताया कि तुम तीर्थ स्थानों पे जाया करो, किसी एक को बताया कि नहीं तुम पूजा पाठ करो करके रोज मंदिर जाओ,
किसी एक को बताया कि तुम स्वाध्याय करो, किसी एक को बताया कि तुम ध्यान करो। तो अभी ये जब चार मिलेंगे, पांच लोग मिलेंगे, तुमको किस अपेक्षा से बताया वो उन्होंने समझा नहीं है, तो झगड़ा हो जाएगा ना। नहीं 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 नहीं, खाली ये चैरिटी करना ही धर्म है, ये करना ही धर्म है। तो मुनिराज ने क्या देखा होगा कि ये जो आदमी है ये चोरी चकारी करता है या पैसा इधर का उधर करता है, इसको मैं बोलूँ कम से कम सही जगह पे पैसा लगाए। तो उसको उस एस्पेक्ट से उन्होंने सोचा कि इसको एटलीस्ट सदाचार के रास्ते पर तो लाऊं मैं, धर्म तो दूर की बात है इसके लिए। उस एस्पेक्ट से बोला हुआ है, तो उसके लिए अभी वो जो रोड मैप पे खड़ा है उसके लिए वही धर्म है अभी, उसके लिए उसको वैसा डिस्क्रिप्शन दिया है। जो अच्छा सदाचारी है लेकिन अभी तक उसको कुछ भी मोक्ष मार्ग के बारे में पता नहीं है या मंदिर के बारे में पता नहीं है, उसको बोला है कि तू रोज पूजा करने तो जा, या दर्शन करने तो जा। जो जा रहा है उसको बोला कि तू स्वाध्याय तो कर, ऐसा। तो वो आगे आगे बढ़ाने की बात है। तो ये पूरा धर्म जो एक्सप्लेनेशन किया है, व्यवहार धर्म निश्चय धर्म, उसमें हम कहाँ पर खड़े हैं वो हमको देखना है, और हमको अपना रोड मैप वैसे करना है कि अभी हम सदाचार से आगे बढ़ गए हैं, अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वाध्याय में ही अटकना है क्या, ये ग्रंथ वो ग्रंथ में, कि ध्यान करना है, उसको यूज करना है कि मैं कौन हूँ पता करने के लिए। तो उस तरह से आगे आगे बढ़ाते हैं। तो हमको उससे मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है कि कौन से नए से जो बोला गया है उसको उसी नए से समझना है हमको, ठीक है। अभी जैसे हम लेट्स रीड अबाउट दिस चैप्टर निश्चय व्यवहार। शिल्पा जी, एक क्वेश्चन था। हाँ जी। जो पॉइंट नंबर 9 था ना, उसमें बताया गया कि नए तो विचारात्मक है, करेक्ट? एक मिनट, तो ज्ञानात्मक है ना, नहीं हाँ, ज्ञानात्मक है एंड विचारात्मक नहीं है, ऐसा कुछ था। हाँ, वचनात्मक, विचारात्मक भी है। नहीं हाँ, वचनात्मक। वचनात्मक, हाँ, वचनात्मक है। तो आपने जैसे समझाया कि वो सिर्फ मति ज्ञान तक है, मतलब नए शुद्ध मति ज्ञान में है। शुद्ध ज्ञान तक है। तो मति ज्ञान में वो नहीं नहीं होता है ऐसे? मति ज्ञान की इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो इतना एनालिसिस करे। मति ज्ञान तो अच्छा। सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन बेसिक देगा, उसको जो हुँ, प्रोसेसिंग करेगा ना, मति ज्ञान का ही स्पेशलाइजेशन है आगे, उसको शुद्ध ज्ञान हुँ। कहते हैं। और जो बोलने की कैपेसिटी जो आती है वो भी शुद्ध ज्ञान का पार्ट में आता है। तो इसके लिए ये वचनात्मक और ज्ञानात्मक कहा गया है। जी, जी। और वो फिर आगे के ज्ञानों में नहीं लगता, क्योंकि आगे के ज्ञानों में तो ऑलरेडी क्लैरिटी आ जाती है, जैसे अवधि ज्ञान, हाँ हाँ मनःपर्व ज्ञान और केवल ज्ञान में हाँ क्लैरिटी ऑलरेडी आ जाती है, तो उसमें फिर नई हाँ। जैसे एप्लीकेबल नहीं अभी होता है। ज्ञान के जो बेसिक दो भेद है वो परोक्ष और प्रत्यक्ष है, बराबर। तो आगे के हुँ, तीन ज्ञान है वो प्रत्यक्ष आत्मा से होते हैं। तो जो आत्मा से जी, होते हैं उसमें तो कोई बैरियर होता नहीं है ना, तो उसमें आपको पूरी वस्तु जैसी है वैसी की वैसी दिखती है, तो आपको कोई चीज हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। वैसे ये हमको समझ नहीं आता है तो हमको हाईलाइट करना पड़ता है कि हम इस एस्पेक्ट से बोल रहे हैं, हम उस एस्पेक्ट से बोल रहे हैं, ऐसा। अभी कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज हुँ, के बारे में भगवान हमको बता रहे हैं, हमारी आत्मा एब्स्ट्रैक्ट है ना, अमूर्तिक है, उसके बारे में बता हुँ, रहे हैं, तो वो हम किस एस्पेक्ट से उन्होंने कुछ सोचा कि मैं इस एस्पेक्ट से बताता हूँ कि इसमें ज्ञान गुण होता है, तो वही वचन उन्होंने यूज किए, और हमको उसको वैसे ही ग्रहण करना है। फिर वो सोचेंगे कि हाँ ये जो आत्मा है वो जब अशुद्ध होता है तो वो तो रागी द्वेषी भी होता है, तो वो भी तो बताना पड़ेगा। तो वो किस एस्पेक्ट से बताया उन्होंने, तो हमको उसी एस्पेक्ट से ग्रहण करना है। नहीं तो फिर बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हमको आगम समझने में, ऐसा। तो इसके लिए नए समझना हुँ, बहुत ही जरूरी है, ठीक है। जी। ठीक। थैंक हाँ, यू। थैंक यू। अभी हम ये देखते हैं थोड़ा सा। हम्म, ये मैंने इसका पीडीएफ भेजा था, आई डोंट नो इफ यू हैव रिसीव्ड इट, मैंने ग्रुप पे भेज दिया था इसका पीडीएफ, निश्चय व्यवहार का, ये वाले जो चैप्टर का है, तत्व ज्ञान विवेचिका बुक से। पेज नंबर 237 अगर किसी को खोलना है तो। थोड़ा सा यहाँ से हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा और क्लैरिटी आएगा, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है ना आप लोगों को।
सब पेज पे है। Okay. तो यहाँ पर ये देखिए, नए का स्वरूप स्पष्ट कीजिए, ये प्रश्न उत्तर की शैली में है ये वाला जो चैप्टर है वो। तो हम सारा चैप्टर तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसका लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट भी है और हमने बहुत सारा कवर भी कर लिया है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर नए का स्वरूप स्पष्ट कीजिए में प्रमाण के द्वारा जानी गई वस्तु को अन्य का विरोध नहीं करते हुए प्रयोजनवश किसी एक अंश की मुख्यता से जानने वाले ज्ञान को नए कहते हैं। ये हमने समझा कि पहले तो वस्तु को हम पूरी तरह से जो जानता है वही बता सकता है, तो प्रमाण यानी कि पूरा ज्ञान। ओके, जिस वस्तु का पूरा ज्ञान है उसके किसी कुछ चीज हाईलाइट कर रहे हैं हम, क्यों? क्योंकि हमको कुछ डिस्क्राइब करना है। प्रयोजनवश मतलब फॉर सम पर्पस, पर्पसफुली हमने कोई पर्टिकुलर चीज को हाईलाइट किया है, उस ज्ञान को हम नए कहते हैं। ठीक है, नए अर्थात एक दृष्टिकोण मतलब पर्सपेक्टिव, और उस कोई किसी पर्सपेक्टिव से, किसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता रहे हैं। वस्तु अनंत धर्मात्मक होने से तथा हमारे पास अनंत पदार्थों को, अनंत धर्मों को स्पष्टता जानने वाली विशद ज्ञान नहीं होने से हमने क्या किया है, वस्तु इतनी कॉम्प्लेक्स है और हमारे पास में इतना ज्ञान नहीं है, इसके लिए हमने अपने अल्प शुद्ध ज्ञान के माध्यम से उस वस्तु के एक एक अंश को पृथक पृथक जाना, अलग अलग जाना, और फिर उसको हमने पूरा कंप्लीट करके हमारा ज्ञान कंप्लीट करने की कोशिश की है जितना भी हो सकता है। ठीक है, फॉर क्लैरिटी उस वस्तु के बारे में। किसी विशिष्ट प्रयोजन की मुख्यता से वस्तु से अन्य सभी धर्मों को गौण करके मात्र प्रयोजन जिस धर्मों को जानने से सिद्ध होता है, सिर्फ उसी धर्म को हमने मुख्य किया। तो अभी हमने मुख्य ज्ञान भी समझा था ना, कि जिसको हमें जानना है उसको हम हाईलाइट कर रहे हैं और बाकी को हमने अनहाईलाइट किया है, गायब नहीं किया है। ठीक है, नए शुद्ध ज्ञान के अंश होने से ज्ञानात्मक ही होते हैं तथा वचनों से समझने समझाने का व्यवहार प्रचलित होने से नए शब्दात्मक भी होते हैं। इस प्रकार सभी नए ज्ञानमय और शब्दमय नए के रूप में प्रयुक्त है। मतलब एक ज्ञान में आई बात, उसी को हमने शब्दों में कहा, तो उसको ज्ञान में, जो हमारा ज्ञान में अपेक्षा आई है उसको ज्ञान नहीं कहेंगे, और जो वर्ड से हमने उसको बोला है उसको शब्द नहीं कहेंगे। ठीक है, आप किसी भी चीज को नए बना सकते हैं उस हिसाब से, तो इसके लिए अनंत नए बोलते हैं, क्योंकि जो ज्ञाता है उसके तो कितने भी इंटेंशन हो सकते हैं ना, तो सब एक प्रकार का नए हो गया वो। वास्तव में नए किन्हीं वस्तु, किसी वस्तु, अभी देखो ये द्रव्य गुण ऐसा मत करो, उसको पढ़ने में कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जो वास्तव में नए किसी वस्तु, ज्ञान, द्रव्य, गुण, धर्म, भाव, शक्ति, श्रुत ज्ञान की पर्याय को छोड़कर अन्य किसी पर्यायों का, प्रवृत्तियों का नाम नहीं है। सिर्फ वो श्रुत ज्ञान की पर्याय है, बाकी कोई वस्तु में नहीं है। कहना वो चाह रहे, वस्तु में नहीं है, द्रव्य में नहीं है, गुण्य में नहीं है, सिर्फ हमारे शुद्ध ज्ञान में है। बराबर, और जो शुद्ध ज्ञान में वो है उसको शुद्ध ज्ञान की पर्याय कहेंगे, वो ज्ञान की पर्याय में वो आया है करके, ऐसा। तो कहने का मतलब यही है कि इट इज नॉट इन द ऑब्जेक्ट, इट इज इन आवर थॉट एंड आवर वे ऑफ हाईलाइटिंग इट। ठीक है, एकमात्र वस्तु को विविध पक्षों से मुख्य और गौण करके जानने का नाम ही नए है। हाईलाइट किया उसको जाना, उसको अभी गौण किया दूसरी चीज को जाना, फिर सब चीज को हमने जोड़ जोड़ कर हमने समझा कि वस्तु ऐसी है। ठीक है, अभी नए के मोक्ष मार्ग की दृष्टि से कितने भेद है, तो ये अध्यात्म की दृष्टि से दो भेद यहाँ पर बताए हैं, वो हमने जो देखे अभी, निश्चय नए और व्यवहार नए। ठीक है, तो यहाँ पर उसी को यहाँ पर भेद करके बताया है। देखो यहाँ पर ये पढ़ेंगे हम, ये सब भेद के नाम जो हमने पढ़े हैं अभी। व्यवहार नय के हमने दो मेन भेद किए थे, सद्बुद्ध और असद्बुद्ध। असद्बुद्ध में भी दो किए थे, उपचरित अनुपचरित, और सद्बुद्ध में भी दो किए थे, उपचरित अनुपचरित। बराबर, निश्चय नय के चार भेद किए थे, एक शुद्ध निश्चय नय, एक एकदेश शुद्ध, एक शुद्ध मतलब साक्षात शुद्ध बोलते हैं उसको, या सिर्फ शुद्ध भी कह सकते हैं, और एक परम शुद्ध। ठीक है, चार भेद क्या क्या चीज को हाईलाइट कर रहे हैं उस अपेक्षा से। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया है, ये देखो इसका चार्ट है यहाँ पर। ठीक है, और भी नए हैं तत्वार्थ सूत्र में, आप देखोगे तो उधर नयगम, नयगम आदि नए, सात नए। जब हम तत्वार्थ सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें नयगम आदि द्रव्यार्थिक पर्यार्थी के एस्पेक्ट से बताएंगे, नयगम आदि सात नए हैं।
प्रवचन सार समय सार प्रवचन सार में 47 नए डिस्क्राइब है। तो बेसिकली जिस भी चीज को वो हाईलाइट कर रहे हैं वो नए हैं करके। आत्मा को 47 नयों से उन्होंने हाईलाइट किया कि इस नए से देखेंगे तो आत्मा ऐसा है, उस नए से देखेंगे तो आत्मा ऐसा है, ऐसा। जस्ट टू गिव मोर क्लैरिटी अबाउट आत्मा, दैट इज द ओनली पर्पस। ऐसा आत्मा में कोई अलग अलग ऐसे भेद नहीं पड़े हैं, हम उसको एस्पेक्ट हाईलाइट करके उसको और अच्छे से समझना चाह रहे हैं। तो समझने से हमारा ज्ञान और विशुद्ध होगा, हमारी श्रद्धा और गाढ़ी होगी। ठीक है। फिर देखो, व्यवहार नय और निश्चय नय की प्ररूपण पद्धति, मतलब हमको वो जो अभी एक्चुअल में जो हमको ग्रंथ में जैसा मिलेगा, व्यवहार नय कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये व्यवहार से है या ये निश्चय नय से बताया है, तो उसमें यहाँ पर बताया है जो व्यवहार है वो सदैव द्रव्य और पर द्रव्य को किसी में किसी को मिलाकर बताया। जैसे हमने कहा मेरा घर है, मेरा शरीर है, दो अलग अलग द्रव्य को हमने मिलाया ना उसमें, तो व्यवहार ने या तो ऐसा बताएगा या फिर उन द्रव्यों के नित्य अनित्य, एक अनेक, भेद अभेद सभी भावों में से किसी और किसी को मिला देगा। उसमें ऐसा भी कर सकता है वो कि इस चीज को एक एक जो पर्याय को उसको उसको द्रव्य में मिला देगा, ऐसे भी कर सकता है। इसका एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है। फिर दूसरा एस्पेक्ट ये है कि निमित्त नैमित्तिक चीजें जो होती है उनको भी सेम बता देगा। जैसे हमको अक्सर ये एग्जाम्पल देते हैं घी का घड़ा और मिट्टी का घड़ा। आपने सुना होगा एग्जाम्पल कि हम कहते हैं ना नमक का डब्बा ले आओ या घी का घड़ा ले आओ। अब वो जो डब्बा है वो नमक का तो बना नहीं है, वो स्टील का है, प्लास्टिक का है, लेकिन ये व्यवहार का कथन है। हमने कहा ना, तो व्यवहार से कह दिया मिट्टी का घड़ा तो मिट्टी का है, उसमें घी रखा है इसलिए हमने उसको घी का घड़ा कहा। तो वो निमित्त नैमित्तिक है ना संबंध के, उसमें घी पड़ा है इसलिए उस निमित्त से उसको हमने घी का घड़ा कहा है। तो ये भी व्यवहार का कथन है। अभी अलग अलग बताया है कि ऐसे कॉमन एग्जांपल्स आएंगे आपको, तो उसको आपको ऐसे आइडेंटिफाई करना है एक्चुअल जब हम ग्रंथ पढ़ेंगे। वैसे तो हर ग्रंथ की टीका में फिर से वो लोग बताएंगे कि ये व्यवहार से कहा है, ये दृश्य निश्चय से कहा है, लेकिन हमको ये पता ही नहीं होगा तो हम नहीं समझ पाएंगे ना। तभी इसके लिए हमको ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। ठीक है। फिर जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिया है, हमने देखा था जो पौद्गलिक शरीर के संयोग से जीव को देखना है और कहना मनुष्य है, तिर्यंश है वगैरह, तो ये जो है ये व्यवहार नय का विषय है। ठीक है, क्योंकि शरीर और जीव को हमने मिक्स कर दिया। फिर पर्याय के उत्पाद व्यय अनित्य स्वभाव को देखकर द्रव्य को ही अनित्य कहना, ये भी व्यवहार का विषय। ये जीव भी अभी मर जाएगा ऐसा कह दिया हमने अगर, तो ये भी गलत बोल दिया हमने, एक चीज को दूसरी चीज में मिला दिया। ठीक है। फिर वर्णादि को जानने के निमित्त होने से नेत्रादि इंद्रों को ही जानने वाला कह दिया। अभी जानता तो आत्मा है ना, लेकिन हमने कह दिया कि ये आंखें जान रही है ऐसे निमित्त से, क्योंकि हम आंखों से जान रहे हैं, तो ये निमित्त नैमित्तिक वाला ये भी व्यवहार का कथन हो जाएगा। ठीक है। फिर निश्चय जो नए है वो कभी किसी को किसी में मिलाकर नहीं बताता है, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा के वैसा ही बताता है। ठीक है। इसके लिए हम उसको यथार्थ सत्य वगैरह कहते हैं। निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि व्यवहार नए पर से भिन्न वस्तु का और पर से अभेद कर तथा अपने में ही जो अभिन्न है उसमें भेद कर देता है। जिसमें भेद है उनको मिला दिया और जिसमें भेद नहीं है उसमें भेद कर दिया। जिसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है उनको भी मिला दिया। तो ऐसे बताने वाला जो नय है वो व्यवहार नय है। और जो निश्चय नय है वो ठीक इससे विपरीत है, जो भिन्न वस्तु का पर से भिन्न रूप में ही बताता है तथा अपने से जो अभिन्न है उसको अभिन्न ही बताता है। ज्ञान दर्शन अगर साथ में है तो वैसा ही बताएगा, द्रव्य में सब कुछ है इकट्ठा करके, तो द्रव्य शुद्ध है ज्ञानमयी है ऐसा। ये नहीं बताएगा कि उसमें ये अलग अलग गुण पड़े हुए हैं करके, तो उसका वही तरीका है बताने का। ठीक है। अभी कॉमन हमारे वो टेक्स्ट बुक में भी था, ये मुक्ति मार्ग दो प्रकार का है क्या, ऐसा आता है ना, व्यवहार मुक्ति मार्ग, निश्चय मुक्ति मार्ग, ये दो प्रकार का है क्या। तो मुक्ति मार्ग जो है वो एक ही प्रकार का है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, एक ही, इन तीनों की एकता से ही मोक्ष का मार्ग होता है। लेकिन उसको बोलने की शैली ऐसी है कि हम उसको व्यवहार का कथन और निश्चय का कथन बताते हैं। क्यों? क्योंकि एक मिनट, ओके, क्यों? क्योंकि जब निश्चय से हमारी आत्मा में कोई चेंज आता है तो बाहर शरीर में भी वो अपने आप ही, शरीर की क्रिया में अपने आप एग्जिबिट होता है, इसीलिए उसको व्यवहार कहते हैं कि वो साथ में सहचर है, एग्जिस्ट करता है। लेकिन हम क्या करते हैं, अभी समझो एक एग्जांपल लेते हैं हम, एक आदमी ऐसा जंगल में जा रहा है, ठीक है, उसको भूख लगी, उसको एक पेड़ दिखा अभी और उसको वहां पर एक फल लटका हुआ मिला, तो उसने क्या किया, पीछे से पत्थर उठाया और उसको फल तोड़ने के लिए पत्थर मारने लगा। एक पत्थर मारा, दो पत्थर मारा,
उसको देखने के लिए कुछ बंदर वहां आसपास में जंगल में थे। वो बंदर का तो हम कहते हैं ना कि वो कॉपी करते हैं, हम जो भी करते हैं वो कॉपी करते हैं। तो उन लोगों ने भी पत्थर उठाया और कहीं कोई झाड़ में इधर उधर मारने लगे। अभी ये जो आदमी है, ये किसी मिशन की वजह से मार रहा है पत्थर, बराबर। इसका कोई अभिप्राय है कि मुझे वो फल खाना है। उसके अभिप्राय की वजह से उसके बॉडी में कोई एक्शन हो रहा है कि वो पत्थर उठा रहा है, फेंक रहा है, बराबर। बाकी जो बंदर काम कर रहे हैं उनका कोई अभिप्राय नहीं है, उनका अभिप्राय को कॉपी करना है खाली। दे डोंट वांट एनी फल वन, वो ऐसे ही पत्थर उठा रहे हैं और मार रहे हैं। तो अभी हम इसको समझे, जिसके दिमाग में कोई मिशन है कि मुझे आत्मा का श्रद्धान करना है, वो क्या उस हिसाब से वो बिहेव कर रहा है। तो उसको अंदर में जो निश्चय का है कि मेरे को शुद्ध चारित्र में अभी शुद्ध शुद्ध उपयोग में रहना है वगैरह, तो बाहर में वैसे के वैसे चरित्र में चेंजेस आने लगेंगे। वो अपने आप ही मंदिर जाएगा, अपने आप ही अभक्ष का त्याग कर देगा, अपने आप ही अनिति नहीं करेगा। थोड़ी क्रियाएं भी आ जाएंगी, क्योंकि जब ये शुद्ध भाव आता है तो थोड़ा शुद्ध भाव साथ साथ में आता ही है, वो घटते घटते घटता है बाद में। ठीक है, तो बढ़ जाएगा बाद में एकदम, जब शुद्ध भाव बढ़ जाएगा तब शुद्ध भाव कम होगा। लेकिन जो बंदर है उनका कोई भी मतलब नहीं है, उनको कुछ नहीं मालूम है। वो व्रत कर रहा है तो मैं भी व्रत करूंगा, अंदर में क्या उसका अभिप्राय है वो समझ में नहीं आ रहा है। तो उनका जो व्यवहार है उनको हम व्यवहार भी नहीं कहेंगे, क्योंकि व्यवहार कब होता है जब अंदर का अभिप्राय, अपना इंटेंशन राइट हो, जब निश्चय हो, तो बाहर में साथ साथ में जो चेंजेस आते हैं उसको हम व्यवहार कहते हैं। और जो कॉपी कैट्स होते हैं वो बाहर का ही सिर्फ देख पाते हैं, अंदर में क्या प्रॉब्लम, क्या चेंजेस हो रहे हैं वो देखते नहीं है और बाहर का कॉपी करते हैं। तो उसको हम व्यवहार भी नहीं कहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो क्या व्रत संयम पूजा नहीं करे क्योंकि हमको अंदर में कुछ समझ में नहीं आया है ना, तो हमको ये सब करना ही नहीं चाहिए। तो उनको अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि आप तो इतना कर रहे हो, उसको सदाचार में तो गिनो कम से कम। नहीं तो क्या होगा कि आप ये भी छोड़ दोगे तो यहाँ से आपको अभी तक शुद्ध तो समझा है नहीं, शुभ भी छोड़ दोगे तो फिर क्या बचता है, खाली अशुभ, बराबर। तो इसके लिए उनको एनकरेज करते हैं कि नहीं आप जाओ, ये होप में कि आप जाते जाते सचमुच क्या चीज है वो पकड़ लोगे करके, ऐसा। तो इसलिए उनको डिस्करेज तो नहीं करना है, लेकिन हमको ये समझना है कि ये व्यवहार जो है सिर्फ वो मोक्ष मार्ग नहीं है। इसके साथ में जो अकम्पनीड, जब तक निश्चय आएगा तभी मोक्ष मार्ग हमारा शुरू होगा, मतलब जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तभी मोक्ष मार्ग चालू होगा। फिर साथ में व्यवहार अपने आप आएगा जैसे जैसे हमारी शुद्धता बढ़ेगी। ठीक है, तो हमको दिमाग में ये लाना है कि ऐसा नहीं है कि हम व्रत संयम पूजा सब बंद कर दे, उसको मोक्ष मार्ग नहीं माने, उसको समझे कि ये शुभ भाव भी है करके। ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, सो स्क्रीन दिख रहा है ना अभी। तो यहाँ पर यही एक्सप्लेन किया है कि मुक्ति मार्ग दो टाइप का है क्या, नहीं भाई, मुक्ति मार्ग तो एक ही है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही है। खाली उसका डिस्क्रिप्शन के अंतरंग में क्या चेंजेस हो रहे हैं जो मुक्ति मार्ग पे चल रहा है, वो डिस्क्रिप्शन को हमने निश्चय मोक्ष मार्ग कहा हुआ है। और जो बाहर साथ में क्रियाओं में क्या क्या हो रहा है उसको हमने व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा हुआ है। ठीक है, वो अलग अलग नहीं है, वो एक दूसरे के साथ अकम्पनीमेंट में होते ही है। ठीक है। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए हैं इसके बारे में कि कहीं हम सुनते हैं ऐसा, कहीं कहीं कथन आता है कि सिद्ध समान हम शुद्धता का अनुभव करना चाहिए, इसको हम निश्चय है, और व्रतशील संयम आदि प्रवृत्ति करना व्यवहार है। तो ये वही जो अभी हमने एक्सप्लेन किया वही है कि हमको जो करना है अंतरंग में ही करना है, बाहर में अपने आप बाकी सब चीजें अपने आप आएगा। ऐसा नहीं मानना है कि इससे हमको व्यवहार करना है, हमको निश्चय करना है, ऐसा कुछ नहीं। हमारा जो एम है वो आत्मा की श्रद्धा करना है, तत्वों का ज्ञान करना है, और उसके बाद में अपने आप अपने चेंजेस आते रहेंगे वो। ठीक है, देखो, क्योंकि व्यवहार जो होता है वो अकम्पनीमेंट होता है, सहचर होता है, इसके लिए उसको व्यवहार नहीं कहते हैं। लेकिन निश्चय नहीं होगा तो व्यवहार नहीं भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही पूछा है कि यदि वास्तव में सिद्ध समान शुद्धात्मा का अनुभव निश्चय और व्रत और है, और व्रत संयम जो है वो सब व्यवहार है, तो समय सार में आपको ऐसा कथन मिलेगा कि ऐसा क्यों कहा है फिर कि ये तो जो अनुभव करना है आत्मा का वो तो निश्चय है, बाकी जो व्रत संयम वगैरह है ये सब व्यवहार है। तो उसकी भी अपेक्षा समझना जरूरी है कि समय सार में ऐसा क्यों कहा है। तो ऐसा इसमें एक्सप्लेन किया है, वास्तव में द्रव्य
कि किसी अवस्था आदि का नाम निश्चय व्यवहार नहीं है। ये हमने बार बार यही हम बता रहे हैं कि वो जो चीजें हैं वो द्रव्य नहीं है। हम जिस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं, हमने उस एस्पेक्ट को हाईलाइट किया है खाली। देखो, सिद्ध समान शुद्धात्मा का अनुभव निश्चय और व्रतशील संयम रूप प्रवृत्ति का नाम व्यवहार ऐसा नहीं है। तो कैसा है? सिद्ध समान शुद्धात्मा का अनुभव वास्तविक मोक्ष मार्ग सुखी होने का उपाय है, उसे वास्तविक मोक्ष मार्ग ही कहना है। निश्चय मोक्ष मार्ग है तथा जो व्रतशील संयम आदि है वो मोक्ष मार्ग नहीं है, पर वो वास्तविक मोक्ष मार्ग के साथ में सहचरी होने से उन्हें उपचार से मोक्ष मार्ग कहना है। तो ये बार बार हर एक ग्रंथ में ऐसा आएगा कथन, तो हमको उसकी असली बात पकड़ना है। तो यही बात है वो, कि हमको उसको देखने की शैली समझनी है। ठीक है, यहाँ पर हम एक लास्ट वाले इसमें जाते हैं खाली। जहाँ अलग अलग परिभाषा है जो हम कॉमनली देखेंगे ना, वो बताई हुई है इन्होंने। देखो, जो व्यवहार न्याय है ना, यहाँ पर ये भी बताया हुआ व्यवहार न्याय जो है ना, उस जो जब भी बताएगा तो वो यही बताएगा कि व्यवहार से कि छोड़ने लायक है, छोड़ने लायक है। निश्चय न्याय मतलब निश्चय धर्म करने लायक है। और निश्चय न्याय जो है वो ये बताएगा, व्यवहार न्याय आपको निश्चय की तरफ लेके जाएगा मतलब। और जो निश्चय न्याय है वो बताएगा कि व्यवहार छोड़ने लायक है करके। मतलब व्यवहार न्याय अपने कथन से निश्चय की वाह करेगा, और निश्चय न्याय ये बताएगा कि व्यवहार न्याय अच्छा नहीं है, छोड़ दो उसको करके। क्यों? क्योंकि आपको कोई पॉइंट पे लाना है, उसके लिए दोनों में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि आपको भेद विज्ञान कर करके आत्मा की तरफ लाना है, और व्यवहार न्याय बाकी सब चीजों को मिला रहा है ना। इसके लिए निश्चय न्याय बोलेगा कि निश्चय न्याय से ये कहा जाएगा कि ये व्यवहार छोड़ने लायक है, और व्यवहार न्याय ये कहेगा कि निश्चय न्याय ग्रहण करने लायक है। ठीक है, तो दोनों में आपको विरोध लगेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। दोनों का इंटेंशन एक ही है, आपको मोक्ष मार्ग पे डालने का। ठीक है, ये देखो, विधि निश्चय और व्यवहार की विविध परिभाषाएं बताइए, तो उसमें हमको ये अलग अलग परिभाषाएं मिलेगी। सच्चे निरूपण को निश्चय कहते हैं और उपचरित निरूपण को व्यवहार कहते हैं। ठीक है, फिर एक ही द्रव्य के भाव को उस रूप ही कहना उसको निश्चय कहते हैं, तथा उपचार से एक द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव रूप कहना उसको व्यवहार कहते हैं। फिर एक और परिभाषा, जिस द्रव्य की जो परिणति हो उसको वैसा ही कहना निश्चय है, और किसी अन्य रूप कहना वो व्यवहार नहीं है। फिर व्यवहार न्याय स्वद्रव्य, ये तो हमने पहले भी देखा है, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में मिला देता है, निमित्त नैमित्तिक को मिला देता है वगैरह। और निश्चय न्याय ऐसा नहीं करता है, जो जैसी है चीज उसको वैसा ही कहते हैं। इसीलिए ये सब नाम जो दिए हुए हैं, निश्चय न्याय सत्यार्थ है, व्यवहार न्याय असत्यार्थ है। फिर इसको भूतार्थ भी कहते हैं, सत्यार्थ का ही एक पर्यायवाची जो है उसको भूतार्थ कहते हैं, व्यवहार न्याय को अभूतार्थ कहते हैं। ठीक है, फिर और निश्चय न्याय का सच्चा निरूपण, निश्चय ने सच्चा निरूपण करता है, व्यवहार न्याय उपचरित। वापस वही रिपीट रिपीट कर रहे हैं बार बार। निश्चय न्याय आत्मा आश्रित है, व्यवहार न्याय पर आश्रित है। निश्चय न्याय का विषय असहयोगी वस्तु है जो हमारे साथ हमेशा रहेगी, जो और जो व्यवहार न्याय है वो सहयोगी वस्तु है, जैसे घर और शरीर वगैरह, उसका उसके साथ में मिलाकर कहेगा वो। बेसिकली बात तो एक ही है, उसको अलग अलग अपेक्षा से कहेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है हमको। इसके लिए उन्होंने सब टाइप बता दी कि कभी ऐसा भी कथन आएगा, कभी वैसा भी कथन आएगा। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंसेस दिए हैं। निश्चय जो है, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग के बीच में डिफरेंस है। ये निश्चय मोक्ष मार्ग जो है वो सम्यक ज्ञान चारित्र, उसको वास्तविक उपाय कहा है, और व्यवहार वाले को उपचारित उपाय कहा है। क्यों? क्योंकि ये इसमें तो निश्चय वाले में सम्यक ज्ञान चारित्र स्वरूप वितरागमय है, और ये जो है वो अकम्पनीमेंट है। सहचर मतलब अकम्पनीमेंट, जो व्रत संयम आदि आएंगे वो अकम्पनीमेंट है। यहाँ पर निश्चय मोक्ष मार्ग में सवर निर्जरा होती है, और व्यवहार मोक्ष मार्ग में क्योंकि शुभ कार्य हो रहे हैं इसके लिए आश्रव और बंद होता है। ठीक है, फिर निश्चय मोक्ष मार्ग निराकुल वाला है, और इसमें आकुलता है, क्योंकि हमको कुछ यहाँ करना है। करना है मतलब आकुलता है, और कुछ नहीं करना है निराकुलता है। ठीक है, फिर सम्यक पुरुषार्थ पूर्वक प्रकट होने वाली जीव की स्वाभाविक दशा है निश्चय, और ये जो है वो अशुद्ध दशा है। ठीक है, निश्चय मोक्ष मार्ग को भी एकदेश उपादेय कहा है। पूर्ण उपादेय तो मोक्ष ही हो जाएगा फिर, क्योंकि ये मार्ग है ना अभी, तो उसके लिए एक देश पार्शियल कहा है।
और ये तो पूरी तरह से है यही कहा है व्यवहार को। फिर जीव के स्वभाव अनुसार प्रकट होने वाली आनंदमय दशा होने के कारण मोक्ष निश्चय मोक्ष मार्ग प्रशंसनीय है, और ये विभावमय परिणमन युक्त दशा होने से प्रशंसनीय नहीं है। ठीक है। और यहाँ पर निश्चय से कर्मों का अभाव होता है, और यहाँ से पुण्य कर्मों का व्यवहार से पुण्य कर्मों का बंध होता है। ठीक है। कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, ज्यादा लेंदी हो गया, ऐसा कुछ हुआ तो बता दीजिए। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन वॉट एवर आई कुड। तो होपफुली जब हम ग्रंथ पढ़ेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगा कि ये किस एस्पेक्ट से कहा है, तो वैसे वैसे और टीकाओं में भी एक्सप्लेन हो पाएगा। ठीक है। समझ आया है अच्छे से। ज्यादा तो नहीं हो गया टॉक्सिक एकदम? नहीं, बिकॉज आई रियलाइज कि अभी तक ये भेद प्रभेद नहीं इंट्रोड्यूस किए थे अभी तक। अभी तक तो क्या व्यवहार के भेद प्रवचनों में सुना था, सद्भूत व्यवहार है, सद्भूत व्यवहार सब हाँ। सिर के ऊपर से निकलता था कि क्या होता है, कुछ नहीं एग्जैक्टली पता। तो वो बार बार होता है ऐसा, इसके लिए मैंने कहा ये अभी क्या क्या होता है जनरली हम लोग अभी गियर अप कर रहे हैं ना, तो अभी हमने निमित्त उपादान सीखा, षटकारक सीख लिया, ये सब अपने वेपन्स है अभी, इंस्ट्रूमेंट्स वेपन्स जो भी किए, क्यों ग्रंथ पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो नए के बिना शुरुआत कैसे करें, ऐसा हो जाता है वो, क्योंकि किस एस्पेक्ट से उन्होंने बोला है हम उसी एस्पेक्ट से समझे तो बाद में कंफ्यूजन नहीं होता है ना, क्यों हम गलत समझे, पहले से ही सही समझे तो और क्लैरिटी आएगी और विशुद्धि पड़ेगी। मैंने कहा एटलीस्ट शुरू करने के पहले थोड़ा जितना भी हो सकता है उतना हम क्लियर करें फिर उसको। नहीं, आज बहुत अच्छे से समझ में आया, बहुत मतलब कई सारी चीजें क्लियर हो गई आज इसको पढ़ने से। तेजस्विनी ने खाली मुझे पूछा था ये भूतार्थ अभूतार्थ क्या होता है, उसके ऊपर से मैंने पूरा लेक्चर दे दिया उसको। नहीं, आपकी वजह से अभी हम भी क्लियर तो हो पढ़ रहे गया। हैं छात्र में। अब क्लियर होती जा रही है चीजें हमारी। अच्छा अच्छा, तो जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं हम लोग। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार, वंदना शतबार। जय जिनेन्द्र शिल्पा जी, शिल्पा जी, थैंक यू। शिल्पा जी, मैंने जो फीस हाँ उसमें पे की ना,